स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ाते हैं सवाल को और 8.6 के पहले सवाल की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल 8.6 का, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक सिद्ध कीजिए वृत्त के अंदर बड़े से बड़े त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होता है। बड़े से बड़ा जो त्रिभुज खींचा जाता है वो एक समबाहु त्रिभुज होता है, यानी उसकी सभी भुजाएं समान होती है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। बड़े से बड़ा त्रिभुज खींचा जा सकता है, इट मींस उसका एरिया तो मैक्सिमम होना चाहिए और सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं इसका। हमें वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाना है स्टूडेंट्स। आ जाइए। ये रहा हमारा त्रिभुज, ये मैंने लंब डाला है। मैं भी भाषा में सब कुछ लिखूंगा और डी इसका नाम रहेगा ई और यहां केंद्र होगा। गुरुजी आपको क्या पता यहां केंद्र होगा? अरे भाई, समबाहु त्रिभुज में जब अपन लंब डालते हैं आधार पर तो वो आधार का लंब समद्विभाजन करता है और लंब समद्विभाजन करता है तो बीसी अपने आप में एक जीवा है और जीवा का लंब समद्विभाजक सदैव केंद्र से होकर गुजरता। आ जाइए, मैं सारी भाषा लिखता हूं इसकी। माना वृत्त में एक त्रिभुज, पहले समबाहु मत लिखना, समबाहु तो हमें सिद्ध करना है। एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि बीसी को हमने मान लिया, बीसी बराबर ये हो जाएगा 2x ले लेते हैं, मान लिया ऐसे, अपनी मर्जी से मान लिया, इसको हमने 2x मान लिया। और हम जो ये पार्ट है, कौन जो दूसरा पार्ट है ये, इसको भी कुछ मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से। सवाल में हमें इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, हम डायरेक्ट इसके बारे में यही चर्चा करेंगे कि ये क्या है। और तथा हम मान लेते हैं AD बराबर y है। एक लाइन और जोड़ सकता हूं, एक लाइन और यहां ऐड करो। माना स्मॉल r त्रिज्या के, ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। माना स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि BC बराबर 2x और AD बराबर y मैंने मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, मैंने ये मान लिया। अब मैं आगे ये बात करूंगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। सबसे पहला हमारा मोटो, हमारा लक्ष्य ये है कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया को मैक्सिमम मानते हुए, जब एरिया मैक्सिमम होता है तब हमें सिद्ध करना है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो पहले एरिया को मैक्सिमम करेंगे तब जाकर वो वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो पहले एरिया पता करता हूं। एक कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया पता करेंगे। पहले बताता हूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको मैं A से लिख देता हूं। तो वो आएगा हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ये लो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। आधार जो था ये पूरा 2x हमने माना है इसको, इसको BC को, यानी लिख दूं आप चाहो तो इतना x है यहां तक का, और इधर वाला पार्ट भी x है, और ये पूरी लंबाई को हमने y मान रखा है।
ये केंद्र है तो इसको हमने स्मॉल आर कहा है, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। पूरी एडी है वो 2r के बराबर भी है। आगे की समझ में नहीं आई? और आप चाहो तो इस पार्ट को मान लो, एडी जब 2r है तो हम यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो, जरूरत हो, आपको लगे तो आसानी रहे इसलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानो। ए को हम y लेंगे। तो जरा देखना हम क्या कर रहे हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 1/2, आधार तो हो गया 2x और ऊंचाई होगी y। क्यों? यहां पर a ही आएगा, AD ऊंचाई नहीं है, त्रिभुज की ऊंचाई कौन है? a है। कितना काम हो गया? 2 से 2 कट गया, a बराबर हमारे पास बचा xy। अब इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, x और y दोनों अलग अलग चर हैं, इनको एक ही चर में कन्वर्ट करना है। करते हैं। हम एक प्रतिबद्धता जानते हैं, क्योंकि AD व BC वृत्त की दो जीवाएं, AD व BC वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है। समझ गई बात को? काटती है, प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। अब ये BC है और ये AD है। जब दो जीवाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत भागों का, संगत खंडों का गुणनफल समान होना चाहिए। दो जीवाएं अंतर प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये AE टुकड़ा और DE टुकड़ा तो हो गया AD का, यानी इस जीवा के दो टुकड़े, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इन दोनों का गुणनफल इस BC के जो दो टुकड़े हो रखे उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। जब दो जीवाएं एक वृत्त में प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत भाग, उनके जो भाग होते हैं उनका गुणनफल सदैव समान रहता है। इस AE गुणा DE बराबर BE गुणा EC, ये प्रतिबद्धता है। प्रतिच्छेद करती है तब क्या होता है कि AE और गुणा DE बराबर आएगा BE गुणा EC। AE को तो हमने y माना ही है, और जो DE है इतना पार्ट है, देखना मैंने कहा ये त्रिज्या स्मॉल r के बराबर है, तो ये भी त्रिज्या स्मॉल r की, पूरा व्यास हो गया, तो AD किसके बराबर हो गया? AD हो गया 2r की। AD पूरा यहां से लेकर यहां तक हुआ 2r समझ गए ना, व्यास के बराबर हो गया। अब इतने भाग को हमने y माना है, तो पूरे 2r में से ये y घटा दूंगा तो d आएगा ना, तो ये आ गया DE। क्या घटाने पर? 2r में से y घटाने। फिर b को भी हमने x माना है, इसको भी x माना है, तो ये बन गया हमारे पास में कि x² बराबर y ब्रैसिस, या इसको भी गुणा कर दूं आप चाहो तो, काम निपटे, 2r y - y²। और यहां से x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो x बराबर आएगा √2ry - y²। ये लो, किसका वैल्यू हो गया? x का वैल्यू आ गया। अब ये x का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, यहां रख देते हैं, चाहो तो इसको समीकरण 1 डाल दो, x बराबर ये समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 में रखने पर, देखना भी रखने पर, तो a बराबर क्या बन गया? x का वैल्यू आ गया √2ry - y², और इंटू में y पहले से पढ़ा था। अब इसका अवकलन भी हो जाएगा, पर इसका अवकलन करने में थोड़ा सा रूट का मामला अटकेगा, तो हम रूट हटाने का काम करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने, a² बराबर
2ry माइनस वाई स्क्वायर और इंटू वाई। चाहो तो इसे एक बार फिर से और थोड़ा सा हल कर दूं। 2r स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, इसका अवकलज और भी आसान होगा। यहाँ y के सापेक्ष, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, क्योंकि r तो दिए हुए वृत्त के अंदर, वृत्त तो दे रखा, वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाना है, उसको छोटा। जैसे मान सपोज करो, देखना मैं इन बिंदु को ऊपर ले जाता हूं तो भुजाएं बदलती है, क्षेत्रफल बदलता है, नीचे लाता हूं भुजाएं बदलती है, क्षेत्रफल बदलता है, पर वृत्त थोड़ी बदल रहा है, वृत्त तो अपनी जगह फिक्स है। तो वृत्त फिक्स है तो त्रिज्या भी फिक्स होगी, तो r तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पड़ा है तो गुणांक का काम करेगा, तो 2r तो गुणांक का काम करेगा। अवकलन जो फलन जो बन रहा है, फलन जो डिपेंड कर रहा है वो y पर कर रहा है, तो y के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेगा। ये होगा 2a इंटू डी बाई डी वाई, ये 2r पड़ा था, ये भी होगा 2y, ये हो गया 3y स्क्वायर। तो ये dA बाई डी वाई ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो गया हमारे पास में 4ry माइनस 3y स्क्वायर बाई 2a। ओके, 2a का वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर। a क्या था? एरिया था। एरिया का वैल्यू हमारे पास पड़ा है, ये रहा, ये हम रख सकते हैं हम चाहें तो, बट अभी हम इसको नहीं रखेंगे। ओके और इसको एक बार के लिए थोड़ा सा मैं जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है आगे इसकी, इसलिए मैं इसको एक बार इसी स्टेप में सिंपल करके लिखता हूं। 4ry माइनस 3y स्क्वायर, इसको समीकरण संख्या 2 नाम देता हूं, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, और डबल डेरिवेटिव हम साथ ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए। इसका करेंगे तो 2 गुणा पड़ा रहेगा, वापस y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने, y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने, 2a, ये करेंगे तो डी स्क्वायर a और ये dy स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इसके गुणा में भी आएगा, ये हो जाएगा dA बाई dy का होल स्क्वायर, और इज इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास में 4r और माइनस 6y। ये समीकरण संख्या 3। अब आप कहेंगे कि चूंकि फलन के चरम मान हेतु, फलन के चरम मान के लिए या चरम मान हेतु प्रथम अवकलज जो dA बाई dy है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको 0 के बराबर रखूंगा मैं, तो हमारे पास यहां से y का वैल्यू r के पदों में ज्ञात हो जाएगा। रख रहा हूं मैं, यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं दिख रहा तो यहाँ रख देता हूँ। इसको रखूंगा तो ये क्या जाएगा, इसके भाग में जाएगा, यानी 4ry माइनस 3y स्क्वायर बटे 2a बराबर 0। फिर ये 4ry माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0 दिख रहा होगा आपको। 3y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास में, 0 हो गया। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लें, किसका वैल्यू निकाल लें, y का। जगह कम है बोर्ड पे, एक बार बोर्ड को आराम से देख लें आप। मैं इतना पार्ट यहां से इरेज करूंगा, उसके बाद आगे का पार्ट लिखूंगा, देख ले बोर्ड से। आइए इसको एक बार फिर लिखता हूं मैं, जो मैंने वहां सोल्व कर रखा है। 4ry माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया, तो यहां से 4r इज इक्वल 3y हो गया, यानी हमारे पास y का वैल्यू आ गया 4/3r। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, y का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हमें देखना है। चलते हैं आगे जरा आओ। पहले y बराबर 4/3 समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 में रखने पर आओ, ये हो गया हमारे पास में 2a पड़ा था, और आप चाहो तो 2 सबका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 से भाग लग रहा है इसका, तो 2 हटा दिया मैंने। और मैं बात करूंगा a इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर ए बाई डी वाई स्क्वायर, और इसको मैं उधर ले जाऊंगा पूरे पार्ट को। ये हो गया 2r माइनस 3y, और माइनस का हो गया ये डी ए बाई डी वाई का होल स्क्वायर। देखिए जरा गौर से, ये वैल्यू क्या आ रही है, मैं लिखता हूं, यहां जगह पड़ी मेरे पास, यहां पर 2r तो पड़ा ही, y का वैल्यू अपने पास आया 4/3r, यानी 3 इंटू 4/3r हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं अपने को। फिर ये माइनस का वैल्यू है डी ए बाई डी वाई का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल वे में करेंगे अपन। यहां से हमारे पास, इसको आप चाहो तो थोड़ी जगह पड़ी, यहाँ आगे में एक स्टेप को सोल्व कर सकता हूँ। ये 3 से 3 कट गया, 4r माइनस का 2r प्लस का, तो ये 2r बचेगा वो माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। और अंदर क्या आया, ये लिखता हूं मैं यहाँ पर, अंदर है हमारे पास में 2r और प्लस dA बाई dy का होल स्क्वायर। ओके, फिर यहां से जब मैं डी स्क्वायर ए बाई डी वाई स्क्वायर का वैल्यू पता करूंगा, तब ये भाग में चल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आएगा तो 1/a और ब्रैकेट में 2r प्लस dA बाई dy का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी लेस देन क्या बताओ, 0। अब डबल डेरिवेटिव जिसका नेगेटिव हो, यानी 0 से छोटा हो, तो वो मान क्या होता है, उच्चतम मान होता है। क्या होता है, उच्चतम मान। तो लिख देंगे, आता है y इज इक्वल 4/3r के लिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, अभी क्षेत्रफल उच्चतम है या निम्नतम, इतना ही काम हुआ है, अभी भुजाएं तो हम ज्ञात करेंगे। अब उच्चतम है, ये तो होगी क्षेत्रफल की बात। अब भुजाएं समान है यानी ये ज्ञात करनी। चित्र भी मैंने मिटा दिया था, आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, वापस थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। जो डायग्राम में क्या था, रफली बनाना थोड़ा सा जल्दी है, वरना बहुत टाइम वापस लग जाएगा। ABC उसका नाम था, ये लो, इसका नाम D था, इसका नाम E था, ये 90 डिग्री का था, और यहाँ O था केंद्र, और इस ऊपर वाले पार्ट को y माना था, ये x था, ये भी x था। हमारे पास y का वैल्यू आ गया r के टर्म में, ये रहा y इक्वल 4/3r हो गया, ये इतना वैल्यू आ गया, ये x आई, और ये हमारे पास क्या, AC क्या है, इसका कर्ण है। त्रिभुज AEC की बात करें, आधार है, ये लंब और ये कर्ण। ऐसी भी भुजा है, समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखो, हमने अभी सवाल में आपको ध्यान में होगा, तो हमने x का वैल्यू y के टर्म में ज्ञात किया था, और वो वैल्यू ये था, क्या था, आपको पता है कि चूंकि x स्क्वायर इज इक्वल था हमारे पास में 2ry माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल वैल्यू आ गई हमारे पास में 2r, और y का वैल्यू था 4/3r, और यहाँ पर हो जाएगा 16/9r स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो ये कटने वाला है नहीं, ये हो गया 8r स्क्वायर बटे 3, और ये हो गया 16/9r स्क्वायर, लघुत्तम 9 ही आएगा। ये 24r स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, और ये 16r स्क्वायर हो गया। रिजल्ट आया 8/9r स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू।
ओके, तो x कितना हो गया, तो x हो गया हमारे पास में 2√2/3r। ये तो r x हो गया। x इतना आया है तो जो भुजा इसकी जो BC है, भुजा जो BC है वो तो 2x के बराबर थी, तो BC को ज्ञात करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। x का वैल्यू कितना आया था, 2√2/3r यानी 4√2/3r इसकी BC भुजा। अब हमें AC चाहिए, तो आप लिखेंगे कि जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज है AEC। इससे देखें आप तो आएगा आपको AC कर्ण की तरह है, कर्ण की जगह है तो AE² प्लस EC स्क्वायर का अंडर रूट। ओके ओके, और ये बराबर होगा किसके, AB के बराबर होगा। सर कैसे पता चला आपको कि इस त्रिभुज का लंब y है तो इसका भी लंब y है, इसका आधार x है तो इसका आधार भी x है, तो कर्ण दोनों के समान आएंगे। तो मैं इसके लिए काम कर रहा था कि AC बराबर AB और AE का वैल्यू मेरे पास पड़ा है y², ये लो y² स्टूडेंट्स, इस y² प्लस EC का वैल्यू पड़ा x²। मैं x² और y² दोनों का वैल्यू r के पदों में लिखता हूं। ये तो रहा y का वैल्यू यानी 16/9r² हो जाएगा, ये रहा 16/9r² हो गया, प्लस x² का वैल्यू पड़ा है 8/9r², तो ये था 8/9r²। स्टूडेंट ये पूरा रूट में लिख दिया मैंने, और यहाँ AC बराबर AB शायद आपको दिख रहा होगा, AC बराबर AB दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर लघुत्तम 9 आ गया, 16 और 8 24, तो ये आ गया 24/9r²। इसको हल करेंगे तो 4 गुणा 6 × 24 होता है, तो 4 गुणा ये हमारे पास हो गया था 4 6 × 24, ये हो गया हमारे पास में 24r। स्टूडेंट्स जरा देखिए इस वैल्यू एक बार हम वापस से चेक करते हैं, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। आपकी वैल्यू y की वैल्यू में दोनों पक्षों का वर्ग किया, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ हमने स्क्वायर नहीं लगाया, देख ले सभी लोग वापस, यहाँ स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ पावर 3 हो जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा पूरे सवाल में, देख ले एक बार, और यहाँ पावर होगी 4। जब इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो यहाँ 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, और यहाँ आएगा 4 और क्यूब। ओके, यहाँ सेम चल रहा है, ये अपने पास हो गया था स्क्वायर, ये 3 2 6 और ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4y³ हो गया, ये स्क्वायर है यहाँ पे। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव पता करेंगे, तो ये तो सेम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास में 12r/y, और ये हो गया 12y²। 4 3 × 12, 3 2 6, ये 3y² हो गया, और 3 2 6r हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव हो गया। जब हम फलन के चरम मान के लिए काम करेंगे, इसको 3 नंबर दे ही रखा हमने, फलन के चरम मान के लिए हम काम करेंगे तो dy/dx 0 आएगा, तो इसको 0 में जाएगा, वैल्यू हमारे पास यहाँ फिर बन गई 6 और 4, 6 और 4, तो ये हमारे तो अभी तो काम का है ही नहीं। नेक्स्ट मैं आता हूं 6r/y एंड 4r 6ry² एंड 4y³ फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये 4y³। ओके ओके ओके, आइए फिर जब इसे सोल्व करेंगे हम
तो हमारे पास ये बचेगा यहाँ पर y बचेगा। ओके ठीक है, बट इधर 6 बचेगा और इधर बचेगा 4। तो y का वैल्यू आया हमारे पास में 3/2 r। y का वैल्यू जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 3/2 r। थोड़ा चेंज हुआ है सवाल में, वहां पर हमने भूल से y का स्क्वायर में लिखा था, इसलिए थोड़ा सा इतना तकलीफ हुआ आपको। देखिए 3/2 r इसका वैल्यू आ गया, और हम ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव में जब पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू थी 2r, ये आया 3/2 r। 3/2 r ये वैल्यू है y की। और ये डबल डेरिवेटिव भी हमारा चेंज हो चुका है, वहां पर देख लीजिए 12r y था माइनस 12y स्क्वायर था, 12r y था और माइनस 12y स्क्वायर था। और इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सारा वैल्यू नेगेटिव आएगा, हमें 100% पता है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू सारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 3 3 9 हमारे पास पहले से ऑलरेडी पड़ा है। ये 12 है, देखो ये 12 है और ये 12 है ये खुद, तो ये 6 3 18 होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो मैं सोल्व कर देता हूँ। तो ये 6 6 3 18, 18 में से 12 हुआ तो हमारे पास बचा 6 बचा, तो ये लो 6। ओके, और ये एज इट अपनी जगह पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है स्टूडेंट्स। इसको देख लें आप एक बार गौर से। और जब हमने इसके 2 को डायरेक्टली सबसे कैंसिल किया था, यहाँ पर ये 2 सबका कैंसिल हो रहा था, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो 2 को कैंसिल करें तो भी वैल्यू ऐसी इसी रेस्पेक्ट में आएगी। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 6, और यहाँ लिख दिया मैंने 6, और यहाँ लिख दिया मैंने 6, यहाँ लिख दिया मैंने फिर से 6, क्योंकि यहाँ जो 2 था सबका 2 मैंने कैंसिल कर दिया। देख लीजिए, तो भी वैल्यू इस तरह की ही आएगी। देख लीजिए, यहाँ 6 3 18 हो गया, फिर 6 3 3 9, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 9 और 6 माइनस 9 3r हो गया, यानी है नेगेटिव रहेगा ये वैल्यू, ये इस तरह की रहेगी। ये जो हम पता कर रहे हैं यहाँ 3r हो जाएगा और सेम रहेगा वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इसके लिए लाइन ये सेम ही रहेगी। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी, 3/2r हो गया और ये हो गया, चला गया। ओके सब ठीक है, यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 3/2r हो गया, 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3r स्क्वायर आ गया। ये आगे वाला वैल्यू एक बार में चेंज कर देता हूँ, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल आ गया 3r स्क्वायर माइनस 16, नो 16 वैल्यू चेंज हो गई है, तो ये आया 9/4 आ जाएगा, 9/4। तो ये आ गया 9/4r स्क्वायर। जैसे सोल्व करेंगे तो 12 माइनस 9 इज इक्वल, इट बिकम 3/4r स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी x की आएगी √3/2r की इक्वल आएगी। ओके, और फिर हम इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ वैल्यू आई वो √3/2 आई। ओके, यानी BC का वैल्यू आ गया √3r, BC का वैल्यू आ गया √3r। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, सारी वैल्यूज देख लें एक बार के लिए। तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर y का वैल्यू और x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैं इसको इरेज करके आराम से लिख देता हूँ, इसको देख लें आप। y का वैल्यू था हमारे पास में 3/2r, यानी 9/4r स्क्वायर हो गया, और x का वैल्यू था हमारे पास √3/2, दैट मीन्स 3/4 हो गया, 3/4r स्क्वायर हो गया। इन दोनों प्लस करूंगा तो ये हो गया हमारे पास में 12/4, यहाँ जगह बड़ी लिखूंगा मैं 12/4r स्क्वायर, यानी इसको सोल्व करेंगे हम तो 3r स्क्वायर आएगा, यानी AC का जो वैल्यू आया और AB का जो वैल्यू आया वो भी आया हमारे पास में √3r के इक्वल है। देख लीजिए तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये BC पड़ा है और ये बाकी दो पड़ा है, तो लिख देंगे देयरफॉर। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वृत्त के अंदर बनने वाले सभी त्रिभुजों में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। एक बार बोर्ड में फिर से देख लें, गौर कर लें। ये हमारा सवाल संख्या फर्स्ट हुआ था। 8.6 और मिसलेनियस के सवाल चलेंगे, सारे बड़े बड़े चलेंगे, और मतलब काफ़ी थोड़ा टाइम भी लगेगा समझाने में भी, समझने में भी, और थोड़ा सा मिस्टेक होती है, पूरा सवाल इसमें इफेक्ट होता है, इसलिए आपको
केयरफुली से काम करना है। ये फर्स्ट सवाल मैंने आपको आज बताया है, और बाकी आप सभी सवालों को ढंग से देखेंगे, समझेंगे, जितने आते हैं उतने करेंगे। आगे मैं बताऊंगा जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्पल जरूर देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा भी नहीं तो इस वीक में 101% 8 चैप्टर को कंप्लीट करें। काफ़ी लंबा टाइम ले लिया हमने इसके लिए, क्योंकि बड़े सवाल हैं, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। इसको आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।